यह तांत्रिक अपनी शक्तियों के बल से गांव की स्त्रियों को उठाकर लाता और उसके साथ खेलता और फिर उसे बंदरिया बना देता। बहुत समय पहले की बात है। एक उज्जैन के जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी कुटिया थी। वहां रहता था एक काला तांत्रिक, तक्षकनाथ। उसका नाम सुनकर ही गांवों की स्त्रियां अपने बच्चों को सीने से चिपका लेती थीं। लेकिन उस तांत्रिक के पास एक भयानक रहस्य था। वह हर रात एक सुंदर कन्या को अपनी कैद से बाहर निकालता और फिर तंत्र प्रयोग के नाम पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता। यह कन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसका नाम था चंद्रलेखा, एक अप्सरा जैसी सुंदरता वाली, पर आंखों में भरी थी पीड़ा और बेबसी। तांत्रिक के पास 2 जादुई कलश थे। एक में था नीला जल, जिससे वह चंद्रलेखा को बंदरिया बना देता था, और दूसरे में था स्वर्णिम अमृत, जो उसे फिर से मनुष्य बना देता। हर सुबह जैसे ही तांत्रिक जंगल की ओर निकलता, वह नीला जल चंद्रलेखा पर छिड़कता और वो एक सीधी सादी बंदरिया बन जाती। और रात को वापस आते ही वही अपमान, वही जादू और वही कैद। चंद्रलेखा कई बार सोचती, क्या भाग जाऊं? लेकिन उसे डर था, अगर वह इस रूप में कहीं चली गई तो हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगी। रात में कम से कम उसे इंसानी रूप तो मिलता है। यही सोचकर वो रुक जाती। एक दिन महान सम्राट जंगल में शिकार पर निकले थे। प्यास लगी तो एक वीरान कुएं के पास जा पहुंचे। तभी एक बंदरिया पेड़ पर से जोर जोर से उछल कूद करने लगी। शुरुआत में तो राजा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें महसूस हुआ ये बंदरिया कुछ कहना चाहती है। राजा ने अपनी तलवार संभाली और पेड़ की ओट में छिपकर वहां रात बिताने का निर्णय लिया। शाम ढली, अंधेरा छाया और तांत्रिक कुटिया में लौटा। उसने जैसे ही नीले कलश की ओर इशारा किया, बंदरिया दौड़कर उसके पास पहुंची। तांत्रिक ने अमृत जल छिड़का और एक पल में वो बंदरिया अप्सरा बन गई। राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं, ये तो राक्षसी शक्तियों का स्वामी है, उन्होंने सोचा। लेकिन वह बिना लड़े कुछ नहीं करते थे। उन्होंने ठान लिया, अब ये काला जादू खत्म होगा। आगे जानने के लिए कमेंट करें।